नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू राजस्थान एजुकेशन ग्रुप आसनपुर में। जैसा ही दोस्तों कल हमारा जेट 2026 का जो प्रीवियस से पेपर लगा था, उस प्रीवियस से पेपर की दोस्तों हम आज लेके आए आंसर की कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था और कौन से क्वेश्चन का दोस्तों क्या क्राइटेरिया था। और जो क्वेश्चन दोस्तों हमारी क्लास में पढ़ाए गए बच्चों को ऑलमोस्ट लगभग क्वेश्चन बच्चों को देखने को मिले वहाँ। तो आज दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं कि क्वेश्चन की क्या तो क्राइटेरिया था, क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया। तो बारी करके हम दोस्तों एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों पेपर में दोस्तों आज हम लेके आए आंसर की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके सामने, आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले कि केमिस्ट्री से कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे गए थे। तो एक एक क्वेश्चन करके दोस्तों इसको दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। तो आपके सामने है सबसे पहले रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पेपर। तो दोस्तों क्या होता है, बच्चे केमिस्ट्री के पेपर के अंदर काफ़ी सारी गलतियाँ करके आते हैं और बच्चे एग्रीकल्चर वाले दोस्तों को थोड़ा सा सोच समझ के बहुत सी गलतियाँ कर जाते हैं। तो आज इसमें बात करेंगे कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, बारी करके हम दोस्तों क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि बहुलक वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था कि योगात्मक बहुलक है। योगात्मक बहुलक का मतलब क्या होता है, ऐड करने वाले जो बहुलक होते हैं वो इसमें से कौन सा है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हैं टेफ्लॉन, डेक्रोन, नायलॉन 6, नायलॉन 6 और ये 5 ऑप्शन अनुत्तरित पर्सन। यानी कि आपको आंसर नहीं आता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अनुत्तरित कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर जो रहने वाला था योगात्मक बहुलक का उदाहरण है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, टेफ्लॉन। योगात्मक अगर बहुलक का आपसे कोई पूछ ले एग्जाम्पल आंसर, तो योगात्मक बहुलक का दोस्तों एग्जाम्पल है वो हमारा कौन सा है, टेफ्लॉन। क्या है दोस्तों, इसका आंसर क्या रहने वाला है आपका, टेफ्लॉन रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एजोरंजक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एजोरंजक नहीं है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। इनमें से जो रंजक है वो हमारा कौन सा नहीं, मेलाकाइट ग्रीन। मेलाकाइट ग्रीन दोस्तों एक प्रकार से एजोरंजक नहीं है। आपको पूछ लिए इनमें से कौन सा दोस्तों एजोरंजक नहीं है, तो हमारा कौन सा एजोरंजक नहीं है, मेलाकाइट ग्रीन किसी भी प्रकार का एजोरंजक नहीं है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करूँ तो आपके सामने स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्वेश्चन है फॉर्मेलिन है। फॉर्मेलिन देखो, फॉर्मेलिन ये हमारे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल कंपाउंड वाला जो चैप्टर है वहां से सिंपल सा एनसीईआरटी से लाइन पूछी गई है कि फॉर्मेलिन है। फॉर्मेलिन होता है फॉर्मिल एल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन ही आपका क्या होता है, फॉर्मेलिन होता है। और एक छोटी सी फिर बता देता हूँ, ये फॉर्मेलिन का 40% जलीय विलयन होता है। ये क्वेश्चन एटीजेड अंतिम बोर्ड का पेपर लगा था 2026 का भी केमिस्ट्री का पेपर लगा था, वहां भी क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉर्मेलिन क्या होता है। तो क्या होता है, फॉर्मेलिन का 40% जो जलीय विलयन होता है वो हमारा क्या होता है, फॉर्मेलिन होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये बात कि सोडियम एसिडेट का पोलरी विघटन देता है। अगर सोडियम एसिडेट का पोलरी विघटन करवाया जाता है तो दोस्तों हमारे सामने यहाँ से निकल के आता है, तो क्या निकल जाता है, एथेन। क्या निकल जाता है बेटा, एथेन। इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है, एथेन। सोडियम एसिडेट का पोलरी विघटन देता है, क्या देता है बेटा, आपका एथेन देता है। इसका राइट आंसर जो है वो हमारा कौन सा है, एथेन है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल हमारा क्या रहने वाला है, आपका एथेन रहने वाला है। इसके बाद में अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ तो हमारा कौन सा हाइड्रोकार्बन, एक स्ट्रक्चर दी हुई है हाइड्रोकार्बन का, आपको क्या पता है IUPAC का। तो सिंपल सी स्ट्रक्चर दी हुई है आपके सामने CH3 C और यहाँ आपको क्या है CH3। ये स्ट्रक्चर दी गई, इस स्ट्रक्चर का दोस्तों हमने क्या किया था, IUPAC नॉमिनी कल्चर। तो IUPAC नॉमिनी कल्चर के बारे में बात करें दोस्तों, इस स्ट्रक्चर में ऐसे भी लिख सकते हैं इस प्रकार। देखो ये स्ट्रक्चर आपकी ऐसी भी लिखी जा सकती है। ये स्ट्रक्चर ऐसे भी लिखी जा सकती है।
ये लो, ये ओपन करके लिख सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा था वो क्या था 3,3 डाइमेथिल पेंटेन। क्या था इसका नाम 3,3 डाइमेथिल पेंटेन। अगर इसके राइट आंसर की अगर बात करूं दोस्तों तो हमारा क्या था 3,3 डाइमेथिल पेंटेन। इस प्रकार के 5 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। इसके बाद में अगर क्वेश्चन की बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्ट्रक्चर दी हुई है। इसमें से आपको सिग्मा और पाई की जानकारी बतानी है। कितनी तो सिग्मा है कितने पाई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर ये स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सिंगल बॉन्ड जो होता है उसमें क्या होता है दोस्तों सिग्मा होता है। डबल बॉन्ड में क्या होता है दोस्तों एक सिग्मा और एक क्या होता है पाई होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में दोस्तों क्या होता है एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। इसी स्ट्रक्चर में आपको देखना था कि कितने लोग सिग्मा है और कितने पाई है। ये काउंट करने के लिए देखना था कि सिग्मा कितने पाई। सिंगल बॉन्ड हो सिग्मा हो सिग्मा क्या होगा पाई होगा। मैं बात करूँ आपके सामने कि कितने सिग्मा कितने पाई है कितने सिग्मा कितने पाई है तो आपको उसमें दोस्तों क्या कर लेने काउंट कर लेने तो कितने सिग्मा कितने पाई है। ठीक है। इसके बाद मैं दोस्तों में बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आपके सामने ये आता है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्बोक्सिलिक सबसे अधिक अम्लीय है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे अधिक अम्लीय है। तो सबसे अधिक दोस्तों में अम्लीय इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड की बात करूँ तो 10 तो दोस्तों इसमें क्या है सिग्मा और 3 दोस्तों के प्रति क्या देगा आपके पाई। इसमें राइट आंसर तो रहने वाला है 10 तो क्या बताना है दोस्तों सिग्मा और 3 दोस्तों इसमें क्या बताना है आपको पाई। 10 सिग्मा और 3 बेटा क्या बताना है आपको पाई। तो ये काउंट हो गया हमारे सिग्मा और पाई। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सा बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कार्बोक्सिलिक सबसे अधिक अम्लीय है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे अधिक अम्लीय है। तो सबसे अधिक अगर अम्लीय की बात करें तो हमारा कौन सा है CCl3COOH। कौन सा है दोस्तों देखो मैं आपको इसकी जो स्ट्रक्चर उसको ओपन करके लिख देता हूँ CCl3COOH। ये इसका दोस्तों क्या कहने वाला था आपका राइट आंसर। तो आपसे पूछे निम्न में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है और ये क्वेश्चन दोस्तों हमारी क्लास में अभी जो हमारी क्लास नोट्स पे सीधे सीधे दोस्तों क्या हमने घटता गर्म और बढ़ता गर्म बता रखा था कि इसमें तो घटता गर्म होगा और इसका क्या होगा बेटा बढ़ता गर्म होगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा कौन सा रहने वाला CCl3COOH। इसके बाद में देखो सबसे अच्छी रिएक्शन हमने जो क्लास से ली थी हमारे यूनिवर्सिटी चैनल से यूनिवर्सिटी क्लास में क्लास ली ये क्लास बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगवाया था। इस क्वेश्चन को कि नेविगेशन पूछी जाएगी वो सिंपल से नेविगेशन पूछी गई थी कि शुष्क एसीटोन में सोडियम आयोडाइड के साथ विक्रिया करने पर एल्किल क्लोराइड और एल्किल आयोडाइड देते हैं। ये विक्रिया किस नाम से जानी जाती है। ये विक्रिया जानी जाती है आपकी फिल्केस्टाइन नाम से जानी जाती है। अगर मान लो यहाँ आई के दोस्तों हमारा क्या होता F होता तो ये रिएक्शन होती है हमारी क्या स्वार्ट्ज विक्रिया। लेकिन आपको यहाँ स्वार्ट्ज विक्रिया नहीं पूछी गई थी आपको पूछी गई थी यहाँ से कौन सी फिल्केस्टाइन विक्रिया क्योंकि ये विक्रिया किसके साथ होती है सोडियम आयोडाइड के साथ। अगर ये रिएक्शन हमारी सोडियम क्लोराइड के साथ होती है तो ये इसका आंसर चेंज हो जाता है वो क्या होता है स्वार्ट्ज विक्रिया। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था वो हमारा कौन सा था फिल्केस्टाइन विक्रिया। शुष्क एसीटोन में सोडियम आयोडाइड के साथ विक्रिया करने पर एल्किल क्लोराइड एल्किल आयोडाइड देते हैं। ये विक्रिया किस नाम से जानी जाती है जाती है फिल्केस्टाइन के नाम से जानी जाती है। अब आपसे बात करें कि सोडा लैब विधि द्वारा विक्रिया के निर्माण के लिए निम्न से किस अम्ल के सोडियम अणु की आवश्यकता होगी। सोडा लैब द्वारा ब्यूटेन के निर्माण के लिए निम्न में किस अम्ल के सोडियम अणु की आवश्यकता होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं वो कौन सी सोडा लाइन क्या होता है। सोडा लाइन होता हमारा NaOH+CO यानी इसका जो मिश्रण होता है बेटा वो हमारा क्या होता है सोडा लाइन होता है। COOH क्या होता है जो मिश्रण होता है वो क्या होता है सोडा लाइन होता है। और इसकी अगर उपस्थिति में कोई रिएक्शन करवाई जाती है तो हमारा जो यहाँ पर प्रोडक्ट निकल के आता है उस प्रोडक्ट का नाम हमारा क्या पेंटेनोइक अम्ल। कौन सा इस प्रोडक्ट का नाम कौन सा है पेंटेनोइक अम्ल। अगर आप इसको पूछे कि बताइए कि सोडा लाइन विधि द्वारा ब्यूटेन निर्माण के लिए निम्न में से किस अम्ल के सोडियम की आवश्यकता होगी तो इसको दोस्तों पेंटेनोइक अम्ल की। एक चीज आप इससे भी ध्यान रखिए जब भी सोडा लाइन रिएक्शन कराना तो हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है तो वहाँ संख्या कार्बन की गति बढ़ने लग जाती है। इसके बाद में अच्छा क्वेश्चन दिमाग में से देखो आइसोपेंटेन का न्यूपेंटेन है
ये टॉपिक हमारी क्लास से बिल्कुल अच्छे से कवर किया हुआ है। हमने दोस्तों हमारी ऑफलाइन क्लास में उसके अंदर हमने बेसिक पढ़ाया था समायोजन, बिल्कुल डिटेल से हमने क्या पढ़ाया था, समायोजन आइसोमेरिज्म पढ़ाई थी। और इस आइसोमेरिज्म के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन हमने बताया था कि आइसोपेंटेन और न्यू पेंटेन क्या है। देखो इसकी सिंपल से स्ट्रक्चर ड्रॉ आइसोपेंटेन की, न्यू पेंटेन की, तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार होती है। सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहे हो, आइसोपेंटेन, ये तो आपका आइसोपेंटेन। अगर बात करें न्यू पेंटेन की, तो न्यू पेंटेन को इस प्रकार से स्ट्रक्चर, और मैंने बच्चों को सिखाते हुए कहा जब टी बन जाए वो न्यू होता है, प्लस बन जाए वो क्या होता है, आपका आइसो होता है। तो इस केस के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा आइसो कौन सा न्यू। आइसो न्यू के अंदर आपको मैं बता दूं इनकी दोस्तों ये स्ट्रक्चर चेंज होगी, स्ट्रक्चर चेंज होगी, मतलब कौन सी समाज होता है, श्रृंखला समाज होता है। कौन सी समाज होता है बेटा, श्रृंखला समाज होता है। जिससे राइट आंसर जो होने वाला था वो हमारा कौन सा होने वाला था, श्रृंखला समाज होता। कौन सा होने वाला था, श्रृंखला समाज होता। ये चीज बिल्कुल दोस्तों आपके ध्यान में रखनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होगी। इसके बाद जो आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे क्वेश्चन पूछा गया था सॉइल केमिस्ट्री से। कौन सा क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन आपको सॉइल केमिस्ट्री पूछा गया था कि मिट्टी में अतिरिक्त लवण है। एक क्वेश्चन और आपके सामने वो सॉइल केमिस्ट्री पूछा गया। ये आपके सामने क्वेश्चन की मिट्टी में अतिरिक्त लवणता कम करने के, मिट्टी में अतिरिक्त लवणता कम कर देती है, क्या कम कर देती है, मृदा जल का भास्वरण विभव। क्या कम कर देती है बेटा, मृदा जल का भास्वरण विभव जो कम कर देती है, वो कम कर देती है। कौन कम कर देती है, मिट्टी में अतिरिक्त लवणता मृदा जल का भास्वरण विभव को क्या कर देती है, कम कर देती है। इसका राइट आंसर हमारा क्या था, ए मतलब मृदा जल का भास्वरण विभव। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है वो कई प्रकार की मिट्टियों पर लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो लाल रंग का सिंपल सा तरीका सबको पता है, आयरन ऑक्साइड। लाल रंग के दोस्तों बात करें तो कौन होता है आपका, आयरन ऑक्साइड। अगर आप पूछिए लाल रंग किसकी वजह से होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। ये क्वेश्चन की उर्वरकों से होने वाली वायु प्रदूषण में किस गैस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उर्वरकों में होने वाली वायु प्रदूषण में किस गैस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हमें आपको सिंपल सा होता है, तो इसका योगदान होता है नाइट्रस ऑक्साइड का N2O। इसको होता है नाइट्रस ऑक्साइड का N2O। नाइट्रस ऑक्साइड का योगदान इसमें होता है आपके बताना, उर्वरकों से होने वाले वायु प्रदूषण में किस गैस का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसको होता है नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद में क्वेश्चन कौन सी प्रक्रिया अमोनिया को नाइट्रेट में बदलती है। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वो आपकी नाइट्रीकरण। कौन सी प्रक्रिया अमोनिया को नाइट्रेट में बदलती है, कौन सी बदलती है, सिंपल सा आंसर इसका रहने वाला है आपका नाइट्रीकरण। क्या रहने वाला है आपका, नाइट्रीकरण। उसके बाद में आता है कि ग्रेनाइट निम्नलिखित का एक उदाहरण है। ग्रेनाइट निम्नलिखित का उदाहरण, ग्रेनाइट सिंपल सा बताते हैं आग्नेय पत्थर नहीं तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इसका उदाहरण है आपके आग्नेय पत्थर या आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। कौन सा, ग्रेनाइट। ठीक है। इसके बाद आता है दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। दूध का आपेक्षिक जो घनत्व ज्ञात किया जाता है वो ज्ञात किया जाता है लेक्टोमीटर से। इससे ज्ञात किया जाता है आपका लेक्टोमीटर से। अगर दूध की आपेक्षिक घनत्व की हम बात करें इसके माध्यम से ज्ञात किया जाता है आपका लेक्टोमीटर के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है म्यूरेट ऑफ पोटाश किस रसायन का नाम है। म्यूरेट ऑफ पोटाश किस रसायन का नाम है। तो म्यूरेट ऑफ पोटाश आपके पोटेशियम क्लोराइड का, जिसे बोलते हैं KCl, जिसे हम क्या बोलते हैं KCl, क्या बोलते हैं KCl, म्यूरेट ऑफ पोटाश। इसके सामने इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट
में से इस परिरक्षक का उपयोग मुख्य रूप से फलों के रसों के परीक्षण में किया जाता है। क्योंकि मेरा क्या आपसे पूछ रहा है कि फलों को शुद्ध रखने के लिए या खाद्य पदार्थों को सही तरीके से सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें राइट आंसर जो आपको होने वाला है वो आप फलों के रस के बारे में, इसके बारे में पूछा फलों के रस का परीक्षण करने के लिए। तो फलों के रस का परीक्षण कौन करता है, हमारा सोडियम बेंजोएट। कौन करता है आपका सोडियम बेंजोएट, कौन करता है सोडियम बेंजोएट, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट दिखाई दे रहा है आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 रहने वाला है वो है कि मृदा में जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से बनने वाले भूरे या काले रंग के क्लोराइड पदार्थ को क्या कहते हैं। यानी कि जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से बनने वाले भूरे या काले रंग क्लोराइड पदार्थ को क्या कहते हैं। तो काले रंग का जो क्लोराइड पदार्थ होता है बेटा उसको कहा जाता है ह्यूमस। क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ह्यूमस, ठीक है। उसके बाद में क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट आयन की ब्रोमीन की ऑप्शन सीधे बताइए, तो यानी कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट। ये क्वेश्चन अपने को पूछा गया डी ग्रुप वाले चैप्टर से, कहां से पूछा गया आपके डी ग्रुप वाले चैप्टर से। क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन के ब्रोमीन की ऑप्शन संख्या कौन सी होती है, तो संख्या होती है क्या +6 और क्या होती है +6। दोनों के ऑप्शन संख्या की हम बात करें तो आपके लिए इसका राइट आंसर जो रहने वाला था वो कौन सा था आपका +6 और +6। उसके बाद में बात करूं कौन सा चार धातु ऑक्साइड अनुचुंबकीय होता है, यानी कि परमैग्नेटिक होता है, यानी कि अनुचुंबकीय कौन सा होता है। तो किस किस्म का जो आंसर रहने वाला है वो आपका आएगा KO2। कौन सा आएगा आपका KO2। इनमें से कौन से चार धातु ऑक्साइड अनुचुंबकीय यानी कि परमैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है, तो वो अनुचुंबकीय कौन सा होगा आपका KO2। कौन सा होगा KO। नेक्स्ट आपके सामने कौन सी चार धातु है, नेक्स्ट आपके सामने कौन सी चार धातु डाई नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाती है। कौन सी चार धातु डाई नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाती है, तो आपका राइट आंसर रहेगा आपका Li लिथियम। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमारा कौन सा है आपका Li लिथियम। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला आपका Li लिथियम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 24 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की मूल अवस्था में 5 कोष में शून्य इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एकमात्र आपका कौन सा पैलेडियम पैलेडियम, जिससे हम क्या कहते हैं PD। देखो क्या कहते हैं पैलेडियम, या इसे हम क्या कहते हैं PD। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय मृदा धातु आयनों की जल योजन एंथैल्पी का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है। ये दोस्तों हमारी ऑफलाइन क्लास की इस प्रकार की दोस्तों हमने ऑफलाइन क्लास में एक कम से कम 10 क्वेश्चन कराए, घटता क्रम और बढ़ता क्रम। और बच्चों को हमने बोला भी था कि यहाँ से बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा गया इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहने वाला था आपका बी। कौन सा रहेगा आपका बी, क्षारीय मृदा धातु आयनों की जल योजन एंथैल्पी का सही कौन सा होगा आपका आंसर होगा आपका बी। इसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ आपके सामने, तो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम का अयस्क करने वाला है वो कौन सा नंबर KO है। कौन सा आपका कौन सा रहेगा आपका KO। इसके बाद निम्न में कौन सा क्लोराइड ठोस विक्षेपण माध्यम में विक्षेपित द्रव का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा क्लोराइड ठोस विक्षेपण माध्यम में विक्षेपित द्रव का उदाहरण है, तो हमारा कौन सा है मक्खन। कौन सा है इसका राइट आंसर जो है आपका मक्खन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निम्न में से कौन सी स्पीसीज ब्लू स्टार है। निम्न में से कौन सी स्पीसीज ब्लू स्टार है, तो हमारी कौन सी NH3 दोस्तों हमारी कौन सी स्पीसीज है, तो हमारी ब्लू स्टार। इसके बाद में कुछ दाब पर गर्म प्रलेखन सतह A से मोने का अपघटन किस कोटि के मीडियम होता है। देखो किसी प्रकार का तो दिया जाए
इसी प्रकार का धातु अगर कोटि की विक्रिया में तो बिना जितने स्थान से लगा जाना वो शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसके विक्रिया क्यों आपके शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। दूसरी कोटि की अभिक्रिया होगी दोस्तों आपके शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। इसके बाद नंबर 32 इस सब इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो आपके सामने है कि त्रिज्या को बढ़ते क्रम में लेना है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, जितनी इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होती है समान, उसे क्या कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे आंसर है त्रिज्या बी होगी। क्वेश्चन की हम ऑफलाइन क्लास लेते थे, बच्चों को काफी इंपॉर्टेंट लगवाया करता था मैं और बोलता था बेटा पक्का करके जाना, आपको यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से इस जलीय क्रिया का पीएच 7 होता है। निम्नलिखित में से इस जलीय क्रिया का पीएच कितना होता है 7 होता है। तो आप कहेगा KNO3। 32 नंबर का आंसर दोस्तों आपका क्या होगा KNO3। 32 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों आपके सामने KNO3। राइट आंसर क्या होने वाला 32 क्वेश्चन का आपका KNO3। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है कि हाइड्रोजन ऑक्साइड की ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीजन से कितनी होती है। हाइड्रोजन ऑक्साइड में ऑक्सीजन की होती है -1। कितनी होती है -1। कितनी होती है बेटा -1। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कितना है -1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34। निम्नलिखित में से कौन सा अणु ऑक्टेट नियम का पालन करता है। इनमें से एक अणु SCl2 वो ऑक्टेट रूल का क्या करता है पालन करता है। ऑक्टेट रूल का क्या करता है पालन करता है। निम्नलिखित में इसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन घन एंटिटी होती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घन होती है क्लोरीन की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 से 4p कक्षक के लिए रेडियल नोड्स की संख्या होती है। 4p कक्षक के लिए रेडियल नोड्स की दोस्तों संख्या होती है वो कितनी होती है केवल और केवल कितनी होती है आपकी 1 होती है। सिंगल होती है ये दोस्तों कितनी होती है आपकी 1। 36 ग्राम मीथेन के पूर्ण दहन द्वारा उत्पन्न जल की मात्रा है। 36 ग्राम मीथेन में पूर्ण दहन द्वारा जल की मात्रा है दोस्तों आपकी 36 से 36। कितनी है 36। उसके बाद में क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से किस तत्व की मूल अवस्था में बाह्य कोश में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो दोस्तों आपके किसमें होते हैं आपके सिलिकॉन में होते हैं। किसमें होते हैं दोस्तों किसमें होते हैं आपके सिलिकॉन में होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 36 आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने दिख रहा होगा आपको 39। क्वेश्चन नंबर 39 दिख गई 6000 इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ वाले पीले विकिरण की आवृत्ति होती है। इसकी आवृत्ति होती है आपकी कितनी होती है 5 × 10⁻14 सेकंड। 5 × 10⁻14 सेकंड वो क्या है आपकी पीले विकिरण की आवृत्ति होती है। एक क्वेश्चन है आपका यदि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान 12.011 म्यू 1.008 म्यू और 16.00 म्यू है तो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने ऑफलाइन क्लास ली थी, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। इसका जो राइट आंसर होने वाला कितना रहने वाला आपका 180.162। इसका आंसर कितना है 180.162। इस प्रकार दोस्तों हमारी केमिस्ट्री की जो आंसर की थी आपके सामने हमने क्या करवा दिए कंप्लीट। और ऐसे ही अब क्या होगा आपका जो बायोलॉजी की जो आंसर किए वो बायोलॉजी वाले सर आपको थोड़ी देर में इसी क्लास में आपको सॉल्व करवा देंगे। तो दोस्तों जो हमने पढ़ाया था हमारी ऑफलाइन क्लास से वहाँ से बच्चों के अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले, बच्चे अच्छे पॉजिटिव भी हुए हैं। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा कि बायोलॉजी वाले सर आए और बच्चों को बायोलॉजी की आंसर सॉल्व करवाएं।